बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 6.7 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 6.7 में स्टूडेंट आपने जो क्यूबिकल फार्मूलाज हैं वो पढ़ने हैं। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 6.7 में हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो ये है कि फार्मूला फॉर द क्यूब ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी किसी पॉलिनोमियल्स का क्यूब लेना हो तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा, ये हमने यहाँ पे देखना है। तो इसके लिए स्टूडेंट हमारे पास हमने यहाँ पे इस लेक्चर्स में जो क्यूबिकल फार्मूलाज है वो देखने हैं, और इस क्यूबिकल फार्मूलाज में हम दो फार्मूलाज को देखेंगे। तो सबसे पहला जो फार्मूला होगा, फर्स्ट वन फार्मूला हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब का होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि a प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है। और सेकंड जो फार्मूला है वो हमारे पास है a माइनस बी होल क्यूब। तो इन दोनों फार्मूलाज की डेरिवेशन करेंगे, और पहले हम फर्स्ट फार्मूला लेते हैं। तो याद रखिए स्टूडेंट, जो फर्स्ट फार्मूला है a प्लस बी होल क्यूब, ये इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब के इक्वल होता है। दिस इज द क्यूबिकल फार्मूलाज फॉर द पॉलिनोमियल a प्लस b होल क्यूब। अब अगर इसका प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले हम प्रूफ मींस कि हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इस फार्मूले में है a प्लस बी होल क्यूब है। तो हम स्टूडेंट यहाँ पर a प्लस बी होल क्यूब को सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या ये राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं आती है। जैसे आप 4 क्यूब को लिखते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी 4 क्यूब मीन्स के 4 इज मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स। सेम इसी तरीके से a प्लस बी होल क्यूब का मतलब होता है कि a प्लस बी इंटू a प्लस बी इंटू a प्लस बी के इक्वल होता है। यानी हमने a प्लस बी होल क्यूब मीन्स के a प्लस बी को हमने 3 टाइम्स आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हम पहले स्टेप में जो फर्स्ट टू जो a प्लस बी है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a प्लस बी का प्रोडक्ट a प्लस बी के साथ लेंगे, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा उसको थर्ड a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर मैं a प्लस बी इंटू a प्लस बी करता हूं तो पहले हम इस a को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये a इंटू a स्क्वायर होगा, प्लस अब a को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a b आएगा। इसी तरीके से अब b के साथ हम a प्लस बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये b इंटू a b ही होगा, प्लस b इंटू b किसके इक्वल होगा, b स्क्वायर के इक्वल होगा, और इस a प्लस बी को हम एज इट इज लिखेंगे। अब स्टूडेंट हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, यानी जो आपके पास सेकंड टर्म और जो थर्ड टर्म है ये लाइट टर्म्स हैं। तो ए बी प्लस ए बी को हम 2ab लिख सकते हैं, और ये b स्क्वायर एज इट इज आएगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को a प्लस b के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए पहले हम इस a स्क्वायर को a प्लस b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2ab को हम इस a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट में हम इस b स्क्वायर को a प्लस बी के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर मैं a स्क्वायर को a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो a स्क्वायर इंटू a किसके इक्वल होगा, a क्यूब के इक्वल होगा, प्लस a स्क्वायर इंटू b करें तो ये a स्क्वायर b होगा। अब इसी तरीके से हमने 2ab को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है। जब 2ab को a के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा
तो ये a और ये a मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर आ जाएगा, a इंटू a स्क्वायर के इक्वल होता है, और 2 और b एज इट इज आएंगे, तो इट मींस कि ये 2a स्क्वायर b आ जाएगा। इसी तरीके से हम अब 2ab को जब b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a एज इट इज आएंगे, और ये b मल्टीप्लाई होंगे तो फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2ab स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। लास्ट में हमने b स्क्वायर को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास a इंटू बी स्क्वायर होगा, प्लस b स्क्वायर को b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, b क्यूब के इक्वल आ जाएगा। अब हम लाइक टर्म्स देखते हैं, जो लाइक टर्म्स है उनको आपस में ऐड करते हैं, तो ये a क्यूब की लाइक टर्म्स कोई नहीं है इस सारी एक्सप्रेशन में, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, प्लस अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, जो सेकंड टर्म है वो a स्क्वायर b है, और जो आपके पास थर्ड टर्म है वो 2a स्क्वायर b है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, यानी दोनों में a स्क्वायर b आ रहा है। तो अब अगर a स्क्वायर b को प्लस 2a स्क्वायर b के साथ ऐड करें तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3a स्क्वायर b के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से जो फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म जो है ये लाइक टर्म्स हैं, यानी दोनों में a b स्क्वायर आ रहा है, तो इट मींस के 2ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर करते हैं तो ये आपके पास 3ab स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस b क्यूब एज इट इज आ जाएगा। तो इट मींस के ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आ गई है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये आपके पास इस फार्मूले की राइट हैंड साइड बन रही है। तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड आपके पास किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट फार्मूला। अब इसका मतलब है कि a प्लस बी होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब के इक्वल होता है। तो ये आपके पास फर्स्ट क्यूबिकल फार्मूला आ गया। इसकी एक और फॉर्म भी होती है, अगर मैं a प्लस बी होल क्यूब को इस तरीके से भी लिख सकता हूं, जो फर्स्ट टर्म है a क्यूब हम इसको एज इट इज रहने दें, जो आपके पास सेकंड टर्म और जो थर्ड टर्म है इन दोनों टर्म्स में कॉमन ले सकते हैं आप। तो इन दोनों टर्म्स में अगर कॉमन लेते हैं तो 3 कॉमन है। अब सेकंड टर्म में a स्क्वायर है, थर्ड टर्म में a है, तो इट मींस के a स्क्वायर और a में a कॉमन है, और सेकंड टर्म में b है, थर्ड टर्म में b स्क्वायर है, तो इन दोनों में b कॉमन आएगा। तो अब अगर हम इन दोनों टर्म्स में 3ab कॉमन लेते हैं तो जो आपके पास सेकंड टर्म है इसमें 3 कॉमन आ गया, a स्क्वायर में से एक a कॉमन आ गया तो एक a रह जाएगा और b कॉमन आ गया। इसी तरीके से ये थर्ड टर्म है, इसमें आपके पास 3a कॉमन आ जाता है और b स्क्वायर में से b कॉमन आता है, तो यहाँ पे क्या रह जाता है, b रह जाता है। तो इट मींस के हम अगर इस 3ab को कॉमन ले लें तो सेकंड और थर्ड टर्म में a प्लस b रह जाता है, और जो लास्ट टर्म है इसको हम एज इट इज लिखेंगे। तो इट मींस के ये आपके पास a प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी क्यूब के इक्वल आ जाएगा। ये सेकंड फॉर्म है फर्स्ट फार्मूला की। अब हमने स्टूडेंट ये नेक्स्ट चेक करना है कि a माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल होगा। तो a माइनस बी होल क्यूब बाय फार्मूला इक्वल होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब के इक्वल होता है। तो अब हम इस सेकंड फार्मूले का प्रूफ करते हैं। तो जस्ट यहां पर हम a प्लस बी होल क्यूब था तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी होल क्यूब लिखेंगे, और सेकंड साइड पे भी ये जो a प्लस बी है इसको आपने रिप्लेस करना है a माइनस बी के साथ। तो इट मींस के a माइनस बी जो है वो 3 टाइम्स आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। अब हम a माइनस बी को अगर a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a इंटू a स्क्वायर होगा, और a इंटू माइनस बी ये माइनस a b होगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। इसी तरीके से अब अगर माइनस बी को a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी आपके पास माइनस a b होगा, और ये माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर होगा,
और जो लास्ट आपके पास पॉलिनोमियल है इसको हम a माइनस बी लिखेंगे। अब नेक्स्ट टर्म में आप ये जो माइनस ए बी को आप -2ab लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के साथ साइन माइनस का है, तो जब साइन माइनस का हो तो वैल्यूज ऐड होती हैं और साइन माइनस का ही रहता है, और इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे a माइनस बी लिखेंगे। अब नेक्स्ट टर्म में हम यहाँ पर a प्लस बी है उसकी जगह a माइनस बी लिखेंगे। इस माइनस प्लस 2ab को हम रिप्लेस करेंगे -2ab के साथ, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और इधर ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमने a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी से, तो a स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो जाएगा, a स्क्वायर इंटू माइनस बी ये किसके इक्वल हो जाएगा माइनस a स्क्वायर b के इक्वल हो जाएगा। अब -2ab को हमने a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है, तो -2ab को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2a स्क्वायर b होगा, और इसी तरीके से -2ab को इस माइनस b के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, और 2ab इंटू b किसके इक्वल हो जाएगा 2ab स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने b स्क्वायर को a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना है, तो b स्क्वायर इंटू a करते हैं तो ये a b स्क्वायर आता है, और b स्क्वायर इंटू माइनस बी करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा माइनस बी क्यूब के इक्वल आ जाएगा। अब हम लाइक टर्म्स को देखेंगे, तो सेकंड टर्म और जो थर्ड टर्म है ये लाइक टर्म्स हैं, तो इट मींस कि -a स्क्वायर b -2a स्क्वायर b किसके इक्वल होगा -3a स्क्वायर b के इक्वल आ जाएगा। और इसी तरीके से जो फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म जो है ये दोनों लाइक टर्म्स है और दोनों ऐड हो रही हैं, तो इन दोनों को ऐड करें यानी 2ab स्क्वायर को प्लस करें ab स्क्वायर के साथ, तो ये आपके पास 3ab स्क्वायर आएगा, और लास्ट टर्म आपके पास यहाँ पे क्या है -b क्यूब है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो अब ये जो फार्मूला है a माइनस बी होल क्यूब ये किसके इक्वल होता है a क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब के इक्वल होता है। तो इट मींस के अब आपके पास ये सेकंड फार्मूला बन गया क्यूब का, तो a माइनस बी होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब के इक्वल होता है। और अगर इसकी सेकंड फॉर्म हम लिखे a माइनस बी होल क्यूब की, तो उसके लिए हमें जो मिड टर्म्स है यानी सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में -3ab हम कॉमन लेते हैं। तो अगर -3ab कॉमन ले लें सेकंड टर्म से, तो यहाँ पे आपके पास 3a स्क्वायर b में से 3 और b कॉमन आएंगे, a स्क्वायर में से एक a कॉमन आ जाएगा और एक रह जाएगा, और प्लस 3ab स्क्वायर में से अगर हम -3ab कॉमन लें तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 3ab स्क्वायर में से अगर 3ab कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे b रह जाएगा, और माइनस बी क्यूब लास्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी। तो दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द फार्मूला, क्यूबिकल फार्मूला ऑफ द सेकंड फार्मूला। तो जो सेकंड फार्मूला की सेकंड फॉर्म ये आपके पास बन जाएगी। तो इस तरीके से हम इन फार्मूलाज का प्रूफ कर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग। आपने नीचे जो पॉलिनोमियल्स है उनका क्यूब फाइंड करना है बाय यूजिंग दीज टू फार्मूलाज। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है 3x + 2। तो अब आपने यहाँ पे 3x + 2 का क्यूब फाइंड करना है, मींस 3x + 2 होल क्यूब किसके इक्वल होगा ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा फार्मूला यूज करें। तो इट मींस कि यहाँ पे 3x और 2 आपस में ऐड हो रहे हैं, तो हम फर्स्ट फार्मूला यूज करेंगे यानी a + b होल क्यूब का फार्मूला यूज करेंगे टू फाइंड द क्यूब ऑफ 3x + 2 होल क्यूब। तो अब इसको अगर फार्मूले के साथ हम कंपेयर करते हैं 3x + 2 होल क्यूब को, जो फार्मूला है उसकी लेफ्ट हैंड साइड के साथ कंपेयर करते हैं, तो a की जगह यहाँ पे क्वेश्चन में 3x है और जो b है उसकी जगह आपके पास 2 है। तो a + b होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब।
तो फर्स्ट टर्म ए क्यूब है, तो इट मींस कि जहां पे आपके पास 3x होल क्यूब आएगा इस ए क्यूब की जगह, और सेकंड टर्म है फार्मूले की प्लस 3a स्क्वायर बी है, तो प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा फार्मूले का। ए स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे 3x होल स्क्वायर के साथ, क्योंकि ए आपके पास 3x है, बी आपके पास क्या है क्वेश्चन में 2 है, तो प्लस 3a स्क्वायर बी है, तो b को हम रिप्लेस करेंगे किससे 2 से, तो ये आपके पास प्लस 3a स्क्वायर बी वाली फॉर्म बनेगी। अब जो थर्ड टर्म है फार्मूले में वो है 3ab स्क्वायर है, तो हम 3 को एज इट इज लिखेंगे, फार्मूले का जो 3 है a को हम रिप्लेस करेंगे 3x से, और b की जगह हम लिखेंगे 2 स्क्वायर बिकॉज b इज 2 इन दिस क्वेश्चन। और जो लास्ट टर्म है फार्मूले में राइट हैंड साइड पे प्लस बी क्यूब है, तो b हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है 2 है, तो इट मींस कि हम 2 क्यूब लिखेंगे। अब स्टूडेंट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 3x होल क्यूब मींस के आप 3x को 3 टाइम्स क्या करें मल्टीप्लाई करें, तो क्या आता है ये 3x होल क्यूब होगा, तो ये 3 3 9 9 3 27, और x को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से इस 3 को अगर इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आएगा, और 3x होल स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, x का स्क्वायर क्या होगा 9x स्क्वायर होगा, 3x होल स्क्वायर। और जो थर्ड टर्म है वो 3 3 9x, यानी 3 को आपने 3x के साथ मल्टीप्लाई करना है और 2 का स्क्वायर लेना है, तो 2 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा 4, प्लस 2 क्यूब है, तो 2 क्यूब मींस के 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 2 4 4 2 8, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 8 के इक्वल आएगा। अब इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 27x क्यूब प्लस 6 9 54x स्क्वायर प्लस 9 4 36x प्लस क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो दिस इज द क्यूब ऑफ द 3x प्लस 2 होल क्यूब। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 9 है, तो हमने x स्क्वायर माइनस 9 का क्यूब फाइंड करना है बाय यूजिंग फार्मूलाज। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हमने डिसाइड करना है कि कौन सा फार्मूला यूज करें, तो इसके लिए देखें x स्क्वायर और 9 आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम सेकंड फार्मूला यूज करेंगे a माइनस बी होल क्यूब का। तो इस क्वेश्चन को हम इस सेकंड फार्मूले की लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करें, तो a यहाँ पे आपके पास x स्क्वायर है, b 9 है, तो इस फार्मूले की जो फर्स्ट टर्म होती है राइट हैंड साइड पे वो a क्यूब है, तो इट मींस कि जहां पे ये x स्क्वायर क्यूब हो जाएगा बिकॉज a इज x स्क्वायर, और b आपके पास है 9, तो सेकंड टर्म आपके पास 3a स्क्वायर b है, तो 3 एज इट इज आएगा, a स्क्वायर की जगह हम x स्क्वायर होल स्क्वायर लिखेंगे, यानी इस a को हम रिप्लेस करेंगे x स्क्वायर के साथ, और b हमारे पास यहाँ पे क्या है 9 है। इसी तरीके से थर्ड टर्म में 3ab स्क्वायर है, तो प्लस 3 एज इट इज आ जाएगा, a को हम रिप्लेस करेंगे इस a को x स्क्वायर से, और b स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 9 स्क्वायर बिकॉज b इज 9, तो माइनस b क्यूब है, तो यहां पर आपके पास b क्या है 9 है, तो इट मींस कि हम लास्ट टर्म में 9 क्यूब लेंगे। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो x स्क्वायर होल पावर 3 किसके इक्वल होगा 3 2 6, तो ये x पावर 6 के इक्वल होगा, माइनस अब अगर इसको मल्टीप्लाई करें 3 को पहले 9 के साथ, तो ये 3 9 27 होगा, और x स्क्वायर होल स्क्वायर है तो ये x पावर 4 होगा, प्लस 3x स्क्वायर एज इट इज आएगा, 9 का स्क्वायर जो होता है वो आपके पास 81 होता है, और लास्ट में आपने 9 क्यूब लेना है, तो इट मींस के 9 क्यूब मींस के 9 इज मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स, तो ये 9 9 81 इंटू 9 होगा, तो 9 1 9 9 8 72, तो इट मींस कि ये आपके पास 729 आ जाएगा। अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये x पावर 6 माइनस 27 x पावर 4
प्लस 3 इंटू 81 करें तो 3 वन जर 3, 3 8 जर 24, तो ये 243 एक्स स्क्वायर माइनस 729 आ जाएगा। तो दिस इज द क्यूब ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9। ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास 2d माइनस 4c स्क्वायर है। आपने 2d माइनस 4c स्क्वायर का क्यूब फाइंड करना है, तो इट मींस कि आपने 2d माइनस 4c स्क्वायर होल क्यूब फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे 2d और 4c स्क्वायर आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इट मींस कि हम सेकंड फार्मूला यूज करेंगे a माइनस बी होल क्यूब का। तो a आपके पास 2d है, तो ये 2d क्यूब आ जाएगा फर्स्ट टर्म में, माइनस 3a स्क्वायर भी है, तो a 2d है, तो इस a स्क्वायर की जगह हम 2d स्क्वायर लिखेंगे। b हमारे पास 4c स्क्वायर है, तो इस b की जगह हम 4c स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 3ab स्क्वायर होता है फार्मूले में, तो a आपके पास 2d है, b आपके पास 4c स्क्वायर है, प्लस लास्ट टर्म माइनस है, सॉरी माइनस b क्यूब है, तो b आपके पास यहाँ पे क्या होगा 4c स्क्वायर होल क्यूब हो जाएगा। तो हम इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इट मींस के 2d माइनस 4c स्क्वायर होल क्यूब इक्वल आएगा 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 d क्यूब आ जाएगा, माइनस अब ये 2d होल स्क्वायर है, तो 2d का स्क्वायर 4d स्क्वायर होता है, और 3 को अगर 4d स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 4 ज़र 12, और 12 4 ज़र जो होता है वो आपके पास 48 होता है। तो इट मींस कि ये माइनस 48d स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगी सेकंड टर्म, और जो नेक्स्ट टर्म होगी वो आपके पास ये इसके ऊपर स्क्वायर है, b स्क्वायर की जगह आपके पास यहाँ पे 4c स्क्वायर है, तो ये 3 2 ज़र 6, 4 4 ज़र 16, 16 6 ज़र आपके पास होता है 6 6 ज़र 36, 6 1 ज़र 6 प्लस 3 9, तो ये 96 d इंटू सी पावर 4 होगा। c स्क्वायर का स्क्वायर ले लें तो ये आपके पास c पावर 4 होगा, माइनस 4c स्क्वायर होल क्यूब है, तो 4 का क्यूब आपके पास 64 होता है, और c स्क्वायर का क्यूब ले लें तो ये आपके पास c पावर 6 होता है। तो इट मींस के ये लास्ट टर्म आपके पास माइनस 64 c पावर 6 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इसका क्या फाइंड करेंगे, क्यूब फाइंड करेंगे। नेक्स्ट आपने स्टूडेंट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7 है 5x स्क्वायर माइनस 1 है, यानी आपने 5x स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है 5x स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब आपने इसका फाइंड करना है। तो हम सेकंड फार्मूला यूज करेंगे, तो a क्यूब की जगह आपके पास 5x स्क्वायर है, तो इट मींस के a 5x स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे 5x स्क्वायर का क्यूब लेंगे, माइनस 3a स्क्वायर b है, तो 3 एज इट इज आ जाएगा। a आपके पास 5x स्क्वायर है, तो यहाँ पे 5x स्क्वायर होल स्क्वायर आएगा। b आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में 1 है, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे, प्लस 3ab स्क्वायर में हम a और b को रिप्लेस करेंगे 5x स्क्वायर और 1 के साथ, तो यहाँ पे b स्क्वायर है थर्ड टर्म में, तो 1 का स्क्वायर होगा, और लास्ट टर्म फार्मूले में माइनस b क्यूब है, तो b क्यूब की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 1 का क्यूब आ जाएगा। अब 5 का क्यूब 125 होता है, और x स्क्वायर का क्यूब लेता हूं तो एक्स स्क्वायर होल क्यूब जो इक्वल होता है वो x पावर 6 के इक्वल होता है, यानी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो ये x पावर 6 होगा। इसी तरीके से ये 3 1 ज़र 3 और 5x स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, x स्क्वायर का स्क्वायर x पावर 4 होगा, प्लस 3 5 ज़र 15 x स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। 1 क्यूब मींस 1, यानी 1 क्यूब मींस के 1 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये अगेन क्या आता है 1 ही आता है, 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1। अब अगर इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो
तो ये आपके पास होगा 125x पावर 6 माइनस 3 5 15 3 2 6 75x पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर माइनस 1 आएगा। दिस इज द क्यूब ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से हम इसका क्यूब फाइंड करेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 3a, आपने इसका क्यूब फाइंड करना है। तो इसका क्यूब फाइंड करने के लिए हम सेकंड फार्मूला का यूज करेंगे। तो a की जगह अब आपके पास p स्क्वायर और q स्क्वायर है, और b जो है इसमें 3a है। तो हम जो फर्स्ट टर्म है राइट हैंड साइड पे a क्यूब है, तो a क्यूब की जगह हम लिखेंगे p स्क्वायर q स्क्वायर होल क्यूब माइनस 3a स्क्वायर है। तो a स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे p स्क्वायर q स्क्वायर होल स्क्वायर से, और b हमारे पास यहाँ पे 3a है प्लस 3 इंटू a आपके पास है p स्क्वायर इंटू q स्क्वायर, b आपके पास है 3a, तो ये 3a होल स्क्वायर आएगा। और लास्ट टर्म आपके पास माइनस b क्यूब है, तो b क्यूब को आप रिप्लेस करेंगे यहाँ पे 3a होल क्यूब से। अब p स्क्वायर q स्क्वायर में होल क्यूब है, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 3 जब इस p की पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये p पावर 6 आएगा, और q की पावर 2 है, तो इस 2 के साथ अगर 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये q पावर 6 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 9, और p स्क्वायर होल स्क्वायर p पावर 4 होगा, q पावर 4 इंटू a आपके पास एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म में आपके पास ये 3p स्क्वायर q स्क्वायर एज इट इज आएगा। 3a होल स्क्वायर करते हैं तो ये 9a स्क्वायर होगा माइनस 3a होल क्यूब 27a क्यूब होगा। अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो आपके पास सेकंड लास्ट टर्म है, इसमें ये 3 जो है जब इस 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 9 27 a स्क्वायर p स्क्वायर q स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका क्या फाइंड करेंगे, क्यूब फाइंड करेंगे। p स्क्वायर माइनस 3a होल क्यूब का होल क्यूब फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला a माइनस बी होल क्यूब। स्टूडेंट अगर ये लेक्चर पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।